श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35 से हट जाने के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और सबसे ज्यादा वोट यदि तीनों पार्टियों का वोट इकट्ठा कर लिया जाए, जो तीन सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, ये तीनों पार्टियों का भी अगर वोट हम टोटल कर लें तो भारतीय जनता पार्टी को इनसे भी ज्यादा वोट मिला है। उसके लिए हम जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज हम देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने देश के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए वो अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके, उनको पहले से ज्यादा सरकार की ओर से सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके। उसके लिए जो 59,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराए हैं, हम उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 60% आबादी दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, गांव के एक्सटेंडेड आबादी जो गांव के लाल डोरे के बाहर बसती है, बड़ी संख्या में लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद दिल्ली में हजारों झोपड़ी तोड़ी गई। निरंतर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह पुरी को जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार निरंतर गरीबों के मकान तोड़ रही है, झोपड़ी तोड़ रही है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अगले 3 साल तक किसी गरीब का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, कोई झोपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी। इसके लिए हम सब लोग मोदी जी का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं, आपको यह मालूम होना चाहिए, जब दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना की सरकार थी, उसके बाद साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। यह आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि मैं उस विधानसभा का मेंबर भी था और मैं 5 साल जल बोर्ड का मेंबर भी रहा। आज जो सोनिया विहार का पानी हम लोग पी रहे हैं, गंगा वाटर, ये दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मदन लाल खुराना जी और श्री साहेब सिंह वर्मा जी की देन है। इस व्यक्ति ने उस गंगा जल की सप्लाई में, वो जो गंगा जल की सप्लाई टिहरी बांध से हो रही है, उसमें कमी हुई है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल, तुमने एक बार नहीं, तुमने 3 बार चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज दिल्ली के लोग गंदा पानी पी रहे हैं और दिल्ली की कम से कम 40% ऐसी आबादी है जिसको गंदा पानी भी नहीं मिल रहा। स्वच्छ पानी की तो बात छोड़ दीजिए। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने गरीबों के लिए जो टैंकर्स की व्यवस्था की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जानकारी होनी चाहिए कि आज आम आदमी पार्टी के एमएलए पानी के टैंकर्स
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पानी की सप्लाई उन टैंकर्स के द्वारा कर रहे हैं। 5 स्टार होटल्स में जो गरीब को पानी मिलना चाहिए वो पानी इनके विधायक हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं और 5 स्टार होटल्स को पानी दे रहे हैं। गरीब आदमी को पीने का पानी मिल नहीं रहा। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से दिल्ली में पीने के पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए क्या क्या वायदे किए। इन्होंने वायदा किया कि जिस तरह से मदन लाल खुराना जी उत्तराखंड से पानी लाए थे, हम उसी तरह से हम हिमाचल से दिल्ली के लोगों के लिए पीने का पानी लाएंगे। हिमाचल सरकार पिछले कई साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री को कह रही है कि हम हिमाचल से इतना पानी दिल्ली को देने के लिए तैयार हैं कि जिससे कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी मिल सके। उसकी एवज में जो दिल्ली सरकार को हिमाचल सरकार को पैसा देना वो दे नहीं रहा, तो आज हिमाचल से भी दिल्ली को पानी मिल नहीं रहा। इसके साथ साथ आप लोग अखबार पढ़ते हैं, बहन जी जरा चुप हो जाइए ना। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम दिल्ली में यमुना के किनारे रेनी वेल लगाएंगे और फिर उस पानी को जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां तक ले जाएंगे, फिर उसको ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। एक रेनी वेल अरविंद केजरीवाल लगा नहीं पाए। उन्होंने ये भी वायदा किया कि हम जब बरसात होती है तो बरसात के पानी को बड़े बड़े तालाब बनाकर, गड्ढे बनाकर हम उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर उस पानी को ले जाएंगे, उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को वो पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। एक जगह भी वो दिल्ली में जो बड़े बड़े पानी के खड्डे खुदवाने थे, तालाब बनवाने थे, एक भी तालाब पूरी दिल्ली के अंदर बनाया नहीं गया जिससे कि बरसात का पानी रोककर दिल्ली के लोगों को ट्रीट कर उपलब्ध कराया जा सके। अरविंद केजरीवाल ने यह भी वायदा किया कि गांवों में जितने जोहड़ हैं हम उनको विकसित करेंगे, उनमें पानी भर के उस पानी को ट्रीट कर हम गांव और गांव के आसपास जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं, उनको पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार को मैं लानत भेजना चाहता हूं कि वो एक भी किसी गांव में जोहड़ बनाकर जिससे कि उसमें पानी एकत्रित किया जा सके, उसको ट्रीट करके दिल्ली के गांव के लोगों को, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लोगों को, झोपड़ी के लोगों को, शहर के लोगों को उस पानी की सप्लाई हो सके, उसके लिए कोई व्यवस्था हुई नहीं। आपको यह जानकर तकलीफ होगी कि पिछले 5 सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को 25,000 करोड़ रुपया दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाने के लिए दिया। क्या उस 25,000 करोड़ रुपया से प्यास बुझी है दिल्ली वालों की? जरा बताओ। केजरीवाल गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। और केजरीवाल हाय 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 हाय, केजरीवाल हाय। और ये आरोप, केजरीवाल शर्म करो। चलो जी हो गया। और ये आरोप दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन जिसका कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, जिसकी हैसियत दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के बाद होती है, और एक भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता रामवीर सिंह बिधूड़ी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगा रहा है। यदि हमारी बात में कहीं कोई हम कुछ गलत बयानी कर रहे हो तो हमको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। आज हम इसको ऐलान करना चाहते हैं। दिल्ली में 25,000 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया।
अरविंद केजरीवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा 25,000 करोड़ रुपया कहां गया है, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अभी हमारे पास खबर आई है, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बहुत ही सम्मानित नेता आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी आप सभी को संबोधित करने के लिए आपके बीच में पधार गए हैं। जब वो आएंगे आप ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। आगे आदेश गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और उसके बाद मैं 2 मिनट और लूंगा, फिर अध्यक्ष जी आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और हम सभी के नेता सम्मान के योग श्री आदेश गुप्ता जी जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं और जिनके अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी निरंतर मजबूत होती जा रही है, हम उनको भी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी, अपनी पार्टी की लीडरशिप को, ये आदेश गुप्ता जो स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र है, जिन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए खपा दिया, आज उसका पौत्र इस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल से मुक्ति दिलवाने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं। आदेश गुप्ता